नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग समास पर डिस्कशन करेंगे। समास पर जितने भी हमारे PYQs हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन सभी पर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, समास का अर्थ होता है। तो साथियों, समास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। तो ये हमारा मिलकर बना देता है समास। साथियों, इसका अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा सही उत्तर, संक्षेप। हमारा अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में साथियों हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं, ये इसकी साथियों पहचान होती है। और इसके अलावा ये जो शब्द होता है, जो हमारा सामसिक पूरा पद होता है, ये साथियों किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करता है, यानी कि इसका अर्थ किसी तीसरे शब्द की ओर दिखाता है। तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हमारा अगला है, मनोहर में कौन सा समास है। इसका साथियों अर्थ होता है मन को हरने वाला। तो इसमें साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तत्पुरुष समास। इसमें साथियों इसकी पहचान होती है, इसका जो पूर्व पद होता है ये अप्रधान होता है, जबकि उत्तर पद इसका प्रधान होता है। इसके अलावा इसमें साथियों जो भी हमारे कारक होते हैं या कारक विभक्तियां, यानी कि जो भी हमारे जो कर्म कारक है, करण हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महादेव में कौन सा समास है। साथियों, महादेव का अर्थ होता है मतलब महादेव जो कि महान है, महान देव। इसमें साथियों ये विशेषता है देव की कि वो कैसे हैं, महान है। तो जिस भी शब्द में हमारे पास विशेषण तथा विशेष का संबंध होता है, वो सभी हमारे पास होते हैं कर्मधारय समास। ये साथियों याद रखना, विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है, वो सभी हमारे कर्मधारय समास होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दोपहर में कौन सा समास है। इसका मतलब होता है दो पहरों का समावेश। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। द्विगु समास की साथियों पहचान होती है, इसमें जो पहला पद होता यानी कि पूर्व पद होता है, ये हमारा संख्यावाची होता है, संख्यावाची। तो दोपहर में पहला हमारा जो पूर्व पद है यानी कि दो, ये आ रहा है, तो इसलिए हमारा ये हो जाएगा द्विगु समास। हमारा अगला प्रश्न है, नवग्रह में कौन सा समास है। ये साथियों अभी बताया है, नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समूह है। तो इसमें हमारा साथियों पहला जो पूर्व पद है वो हमारा संख्यावाची हो गया है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, दिन रात में कौन सा समास है। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। साथियों द्वंद्व समास है, इसमें दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं।
इसके अलावा इसके अंतर्गत या और एवं तथा का लोप होता है, यानी कि शब्दों के बीच में या और एवं तथा का लोप होता है और इसमें दोनों पद हमारे प्रधान होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भला बुरा में कौन सा समास है? भला और बुरा, यानी कि ये तो अभी बता दिया है, इसमें होगा हमारा द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय, इसका मतलब है नीली गाय। तो गाय कैसी है? नीली। तो ये साथियों गाय की विशेषता है और जिसमें भी विशेषण और विशेष का संबंध होता है उसमें हमारा साथी होता है कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज साथियों इसका मतलब होता है पंक, यानी कि कीचड़। कीचड़ में जन्मा, अर्थात कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। तो साथ ही इसमें ये तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, कमल, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। साथियों इस बहुब्रीहि समास में हमारे दोनों पद अप्रधान होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर यानी कि पीला वस्त्र। वस्त्र कैसा है हमारे पास? पीला। तो साथ ही इसमें विशेषण और विशेष का संबंध है। तो विशेषण और विशेष वाले शब्द होते हैं उसमें हमारा होता है कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो साथ ही इसमें हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें साथियों उत्तर पद इसका प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद अप्रधान होता है। इसको याद रखना साथियों। हमारा अगला प्रश्न, सेना नायक में कौन सा समास है? साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है, अनुरूप में कौन सा समास है? इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास साथियों इसकी पहचान होती है कि इसका पूर्व पद अव्यय होता है तथा यही पूर्व पद हमारा प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, समास के पदों को अलग करना क्या कहलाता है? तो इस विच्छेद, तो ये साथियों हमारा संधियों में होता है, संधि विच्छेद। तो ये गलत हो जाएगा, बदलाव नहीं है, विभक्ति नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समास विग्रह। धन्यवाद।